जो फिज़िकल अब्यूज़ है या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, ये नशे की बीमारी से भी बढ़कर है। क्योंकि जो बंदा नशा करता है और उससे नुकसानात उठाता है, उसको कम से कम नशे का कोई मज़ा भी आता है। लेकिन जो फैमिली के लिए साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, वर्बल अब्यूज़ है या फिज़िकल अब्यूज़ है, तो फैमिली को तो कोई नशे नुशे का मज़ा नहीं आता और वो तो सिर्फ कुट खा के तकलीफ़ उठा सकते हैं और उससे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब इंसान किसी फ़िज़िकल अब्यूज़ का निशाना बनता है तो उसकी ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती है, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर आज तहज़ीब याफ्ता दुनिया में रह रहे हैं और वो बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आप में से किस किस का ख्याल है कि इंसान बातचीत के ज़रिए मसाइल हल कर सकते हैं? अच्छा, बाकियों का क्या ख्याल है कि कैसे हल किया जा सकते हैं? अभी भी हम इंसान ये बहुत अच्छी तरह से सोचते रहते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे, धमकी देंगे, पिटाई करेंगे तो उससे मसाइल हल होंगे। अभी भी लोग इस बारे में बहुत पुरयकीन है और अपने प्यारे बच्चों को भी वो मार पिटाई का निशाना बनाते हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं या 4 साल के बच्चे हैं, या अपनी प्यारी बीवी को या खामद को भी पिटाई का निशाना बनाते हैं। और याद रखिए कि जो फ़िज़िकल अब्यूज़ है सिर्फ मर्द नहीं करते, ये औरतें भी करती हैं। ये जिन्हों खुदा तौफीक दे, जिन्हों अल्लाह दे। देखिए जिदा भी बस चल रहा है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैसे तो मर्दों को भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि वो फ़िज़िकल अब्यूज़ करें, लेकिन औरतों को तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि औरतों का सारा हुस्न मान पड़ जाता है जब वो हाथापाई पे उतरती हैं और मर्दों की मर्दानगी जो है वो दाव पे लग जाती है जब वो फ़िज़िकल अब्यूज़ करते हैं। यानी कोई मर्द जो है जो किसी औरत पे हाथ उठाए वो अपने मर्द होने पर कोई नाज नहीं कर सकता। वैसे भी मर्द होना कोई नाज करने वाली बात नहीं है। पता नहीं इस माशरे में ज़्यादातर लोग मर्द होने पर नाज करते हैं, क्योंकि ये तो एक जेंडर रोल है और इसमें किसी की अपनी कोई बहादुरी नहीं है, किसी की अपनी कोई कोशिश नहीं है। ये जो जेंडर रोल है ये असाइन किया जाता है नेचर की तरफ से, और जो भी अपने जेंडर रोल को अच्छे तरीके से निभा ले, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो दोनों सूरतों में वो बेहतर है। लेकिन इवन ख़वातीन भी जब कोई अच्छा काम करती हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने मर्दाना वार मुकाबला किया। हालांकि मर्दों की इतनी कोई मर्दाना वार मुकाबले की मैंने मुकाबले नहीं देखे, पुलिस मुकाबले मर्दों के इतने, लेकिन जब ख़वातीन कोई अच्छा काम करती हैं तो कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। और बेटी को बेटा कहना बड़ा आम है और कहीं ना कहीं ख़वातीन को भी ये शौक़ है कि काश के वो मर्द होती। कोई शिफ्ट नहीं, वो सुपरफिशियल सारा शिफ्ट है। मुझे बताइए कि कितनी लड़कियां हैं जो अपनी सहेली को यार कहती हैं, तो मुझे बताइए कि वो क्या कहना चाह रही हैं। क्योंकि नहीं, वो सहेली को सहेली कह सकती हैं या उसके लिए कोई लफ्ज़ ईजाद कर सकती हैं। उनके पास अगर कोई लफ्ज़ नहीं है तो वो लफ्ज़ बना सकती हैं, लेकिन यार का जेंडर मर्दाना है। नहीं, जेंडर तो मर्दाना है, लेकिन उसको बोरो करके देखो, उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है ना। भी अब्बा को अम्मी तो नहीं कहा जा सकता ना, आप कितना भी चाहें तो अब्बा को अम्मी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक्चुअली मर्दाना जेंडर का दोस्ती के लिए लफ्ज़ है। नहीं, बना लिया गया है ना, वो तो बना लिया गया है ना, लेकिन असल में इसका ओरिजिन जो है जेंडर के एतबार से मर्दाना है या जनाना है। तो ख़वातीन अगर अपने विमेन एम्पावरमेंट पे नाज करें तो उनको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय कोई ऐसा लफ्ज़ ईजाद करना चाहिए जैसे कि सहेली या सखी या कोई इस तरह का, लेकिन अंदाज़ा करें कि इसके लिए लफ्ज़ बनाया ही नहीं गया। हाँ, तो वो तारीफ़ करता है ना आपकी, एक तरह से तारीफ़ करने के लिए, बहन की तारीफ़ करने के लिए वो ब्रो कहता है, तो मतलब वो एक तरह से, यानी उनके जहन में परसेप्शन है
कि आपको मेल जेंडर से पुकारने में आपकी इज्जत में इजाफा है, ठीक है ना। वो आपको सिस नहीं कह रहा, वो ब्रो कह रहा है, ठीक। तो असल बात यह है कि उनके माइंड में ये है कि मेल जेंडर इज सुपीरियर, हालांकि ऐसी बात है कोई नहीं। अब तो ख़वातीन टाइम एंड अगेन साबित कर रही हैं कि वो इम्तिहानों में अव्वल आ रही हैं, वो कंपटीशन में अव्वल आ रही हैं, वो हर पेशा अपना रही हैं, बसें चला रही हैं, डबल डेकर बसें चला रही हैं, 100 फुट लंबा ट्रक चला रही हैं, हवाई जहाज़ चला रही हैं, और डोई शोई भी मार लेती हैं आसानी से जब ज़रूरत हो। तो कमी तो कोई नहीं है ना ख़वातीन में, पर परसेप्शन की कमी है, परसेप्शन की। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।